आज के वीडियो में स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब उसका ट्रिक सीखेंगे कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। तो स्क्वायर रूट ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी इम्परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं इसे। तो वो निकालेंगे यानी उसका निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं यानी पूर्ण वर्ग होते हैं, उसका आज हम वर्ग रूट या स्क्वायर रूट निकालेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 5184। इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे आगे मैं बताता हूँ कैसे। इसमें देखिए 5 तक का स्क्वायर ले लीजिए पहले। एक का स्क्वायर 1 होता है, और 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100 यह होता है। हमें ये इस बात को ध्यान देना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। एक से लेके 100 तक में सिर्फ ये 10 ही परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। एक से लेके 100 तक 1 to 100 में ये परफेक्ट स्क्वायर हो गए 1 4 9, और बाकी यूनिट ये डबल डिजिट आ गया ना यूनिट 10। तो ये लास्ट वाला देखिए 6 5, ये परफेक्ट स्क्वायर में ही आएगा यूनिट। फिर ये 6 रिपीट हो रहा है, 9 3 का स्क्वायर होता है, यहाँ से ये रिपीट हो रहा है, और 4 2 का स्क्वायर रिपीट हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये रिपीट हो रहा है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, एक ये होता है परफेक्ट। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इनको छोड़ के जितने बाकी होते हैं वो नॉन परफेक्ट या इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो यही आगे बताया था स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर हम अगर यूनिट प्लेस डिजिट यानी इकाई का अंक 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो या डबल 0 हो तो समझिए वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इम्परफेक्ट स्क्वायर इकाई का अंक अगर 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 6 हो, 9 हो या 0 इन इवन नंबर यानी इवन नंबर में कितने हो। इवन नंबर 2 से शुरू होता है, 2 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, इस तरह से। तो ये हम देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है ये है तो हो सकता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, इम्परफेक्ट का हम शुरू में तुरंत देख कैसे पता लगाने लेंगे, जैसे 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो। ये देखिए 1 से 10 तक नंबर में सारा पता लग जाता है। 121 12 का 144, तो वही 1 4 यही वाले डिजिट उसके यूनिट पाते हैं। तो हमें 10 तक में ही सारा पता लग जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट पर क्या आता है। ये बता दिया, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 6 9 या 0 इन इवन नंबर लो। और जो नॉन परफेक्ट होगा उसमें उसमें ये डिजिट कभी नहीं आएंगे। उसमें क्या आएगा 2 3 7 8 या 0 इन ओड नंबर, 0 इन ओड नंबर यानी विषम संख्या में होगी। ओड नंबर यानी विषम संख्या में होगी, यानी जो जोड़े में नहीं होगा, है ना। 0 इन ओड नंबर क्या होता है, या तो 1 0 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसे ही आगे। तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखते हैं जैसे 5 1, पीछे ही जो क्वेश्चन था 5184, इसका स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट निकालना है, हमें इसका झट से निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं, राइट साइड से पेयर बना लेते हैं, एक 84 हुए, एक 51। अब हम ये देखते हैं कि ये 4 किसके टेबल में आता है। दो का स्क्वायर किसके स्क्वायर करने पे 4 आता है? एक 2 के करने पे आता है, 2 दूनी 4, और दूसरा आता है 8 के स्क्वायर पे। 8 के स्क्वायर करने पे 4 आता है, यानी 2 और 8, ये इनके स्क्वायर पे 4 आता है। यानी हमारा पहला ये सेक्शन हो गया कि हमने देख लिया कि किस पे आएगा, या तो इस 2 पे आएगा या 8 पे। दूसरा होता है ये 51 है, 51 है यानी 51 है। तो इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा? 51 के 49 होगा, यानी 7 का स्क्वायर होगा। और तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। अब हम ये पता लगाएंगे, अब 7 लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि नियरेस्ट वाला ही लिखना होता है। तो अब अब 2 ऑप्शन आ गए कि ये स्क्वायर रूट होगा या ये होगा, 72 होगा या 78 होगा। इसको डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो अब ये देखते हैं कि ये 49 या 64 में कौन ये 51 के क्लोज है। जो क्लोज होगा, अगर ये 49 क्लोज होगा तो 72 आंसर होगा, और 64 51 के नज़दीक होगा यदि क्लोज होगा तो 78 आएगा। तो आप देखते हैं 49 कितना है, इसका डिफरेंस कितना है? 2 है। 49 में 2 जोड़ेंगे 51, और 64 का डिफरेंस कितना है? 9 और 4 13 डिजिट का डिफरेंस है। यानी सबसे क्लोज में कौन सा हुआ? ये हुआ। तो इसका मतलब ये पहले वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 5184, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 72। ठीक है, अब एक और ले लीजिए नंबर 3136। ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने का पहला नियम क्या है? दाएं तरफ से यानी राइट साइड से 2 के पेयर बना लिए। अब 6 किसके स्क्वायर करने पे आता है? एक तो 4 के स्क्वायर करने पे 6 आता है, 4 का, और दूसरा 4 चौके 16, और एक 6 का करने पे आता है, 6 6 36, 6 देखो। तो ये हमारा पहला पेयर का काम हो गया। इसमें ये बस ये 6 देख लिया ना। अब हमें ये देखना कि किसके स्क्वायर करने पे 6 आता है। तो 4 का स्क्वायर करने पे 4 चौका 16, और 6 का स्क्वायर करने पे 6 6 36, यानी 4 और 6 के स्क्वायर करने पे 6 आता है। बस इतना ही देखना है। अब आ जाइए दूसरे में ये देखना है कि 31 के क्लोज में, यानी उसके क्लोज में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो 31 से क्लोज में एक तो 5 का स्क्वायर 25 है, और दूसरे अगला ले लेंगे 6 का, तो 36 हो जाएगा। अब हमें देखना है इसका डिफरेंस निकालिए कि कौन 31 के ज़्यादा क्लोज है, 25 है या 36 है। तो हम ये देख रहे हैं 25 में 6 जोड़ेंगे 31, और 31 में 5 जोड़ेंगे तो 36, यानी ये 5 क्लोज होगा वो तो 5 लिखना ही है। अब 2 और नंबर आ गए हमारे पास, 54 और 56। अब इसमें ये डिसाइड करना है कि हम 54 इसका स्क्वायर रूट 54 होगा कि 56 होगा, ये डिसाइड करना ना। उसी के लिए हम क्या करते हैं, 31 में से 25 घटाए 6 आया, 31 में से या 36 में से 31 घटाए 5 आया, यानी कौन क्लोज है? जो उसका डिफरेंस एरिया अंतर 5 आ रहा है वो क्लोज है। यानी ये अगर ये क्लोज होता तो 54 होता। अब यहाँ पे ये क्लोज है 36, तो इसका ये 56
ये इसका स्क्वायर रूट होगा। 31 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 31 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 56। तो ये हम इजीली निकाल लिए। तो ये तो मैं समझा रहा हूँ, तुम अपने आप करोगे तो बहुत फास्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें समझाना नहीं होगा ना, बस सिर्फ करना होगा। अब एक और उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए 7744 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो वाई का आप राइट साइड से पेयर बना लो। अब ये देखो 4 किसके स्क्वायर में आता है? पीछे बताया था ना किसके स्क्वायर में आता है? 4। तो एक 4 आता है, एक तो 2 का स्क्वायर में आता है, दो का स्क्वायर 4 होता है, और दूसरा आता है 8 के स्क्वायर में 4 आता है, 8। तो ये दोनों संख्या लिख लो, 2 और 8, यानी 4 2 के स्क्वायर में आता है या 8 के स्क्वायर में। तो ये पहले वाला हमने ग्रुप लिया था, इसका काम हो गया। अब आ जाइए दूसरे ग्रुप 77 में। इसमें अब 77 के सबसे नज़दीक स्क्वायर कौन सा है जो 77 से ज़्यादा ना हो, 77 से कम हो या उसके बराबर हो, ज़्यादा ना हो। तो इसके कौन सा होता है? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 8 के अगला ले लेंगे 9, तो 9 का स्क्वायर 9 81, 9 9 81, ये होता है। यानी हमने ये लिया, ये 6 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ 6 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो यहाँ भी 8 लिख दो, यहाँ भी 8 लिख दो। ये तो पहले हमने डिटेक्ट किया। और 77 से कम उसके क्लोज में कौन सा स्क्वायर हो सकता है? तो 8 हो सकता है, तो 8 लिख दिया दोनों जगह। और ये आ गया 64, और 9 का ले लिया, 8 के बाद 9 ले लो, 81। 9 का स्क्वायर होता है 81। अब देखिए दोनों का डिफरेंस निकालिए, 77 और 64 का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस देखिए, 64 6 70, 6 और 7 6 7 13, और 81 और 77, 77 में 4 जोड़ेंगे 81, यानी इसका डिफरेंस 4 है। तो ये सबसे क्लोज 77 के कौन सा है? 64 है या 81 है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस सबसे कम 4 का है, यानी ये सबसे इसके नज़दीक है। अगर ये नज़दीक होता तो 82 होता, और 81 नज़दीक है तो ये 88 होगा। यानी ये वाला इसका आंसर सही है। यानी 7744 का स्क्वायर करें तो 88 आता है, यानी स्क्वायर रूट करें तो 88 इसका स्क्वायर रूट आएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 88। ठीक है। उसके बाद यहाँ हम और ले लीजिए, 17 64 है। ठीक है। अब दाहिने तरफ से 2 के ग्रुप बना लीजिए। पहले ग्रुप में हमें ये देखना है कि ये 4 है, इकाई का अंक, यूनिट प्लेस डिजिट पे 4 है, तो ये 4 किसके टेबल में आता है ये देखना है। तो 2 के टेबल में आता है 4, और या 8 टेबल का, सॉरी 2 का स्क्वायर में 4 आता है या 8 के स्क्वायर में 4 आता है। तो 2 और 8 लिख लीजिए, इसका काम हो गया 64 का। अब 17 में देखिए, 17 के नज़दीकी परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? तो 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर, यानी इसके पे 16, और अगला लेंगे 5, तो वो हो गया 25। ठीक है। तो यानी 16 है ना, तो 4, यानी 4 का स्क्वायर क्लोज है। अब ये देखना है कि इसका स्क्वायर रूट 42 होगा या 38 होगा। तो वो देखने के लिए ये डिफरेंस देखते हैं कि सबसे नज़दीक में 16 है या 25 है 17 के। तो 17 के सबसे नज़दीक कौन सा है? 16 है, यानी ये पहला 42 वाला ये सही होगा। यानी हमारा स्क्वायर रूट आ गया 17 64 का। 17 64 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 42। 25 तो दूर है ना, 17 से कितना दूर है? 3 और 5, 8 8 की दूरी पे है, और ये सिर्फ 1 की दूरी पे, तो ये नज़दीक है ना 16, यानी ये 42 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा,
और एक और ले लेते हैं 65 61, 65 61, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 6561 का। तो कैसे निकालेंगे, वही वही ट्रिक, दाहिने तरफ से दो दो के पेयर बना लेते हैं। अब ये एक है, इकाई के अंक पे एक है। अब हम ये देखेंगे कौन किसके स्क्वायर करने पे एक आता है। एक तो एक के स्क्वायर करने पे एक आता है, और एक 9 के स्क्वायर करने पे एक आता है इकाई का, 9 81, यानी वो संख्या है 1 और 9। अब इसका पहले वाला काम हो गया। अब दूसरे पे आइए। अब 65 के क्लोज में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो 65 के क्लोज में हो। तो 65 क्लोज में 8 है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो यानी दोनों जगह ये 8 लिख दीजिए। ये हो गया 81 89 आ गया। अब ये 8 का 64 हो गया, और उसी अगला भी ले लो, 9 का 81 होगा। आप देखिए कि 65 64 के क्लोज में है या 81 के क्लोज में है। तो 64 अब 65 का डिफरेंस एक है, इसका डिफरेंस ज़्यादा होगा, यानी यही सबसे क्लोज में है। तो यानी 81 इसका आंसर आ जाएगा। 81 सही है। 81 लेंगे, 89 नहीं लेंगे, क्योंकि 65 से ये काफ़ी दूर है। 81 65 में कितना जोड़ेंगे कि 81 आएगा। तो या तो एक जोड़ने पर ही 65 आ रहा है, 64 में एक जोड़ा 65, यहाँ ज़्यादा आएगा। इसका मतलब 81 हमारा इसका स्क्वायर रूट होगा 65 61 का। तो स्क्वायर रूट 65 61 का स्क्वायर रूट 65 और 61 का स्क्वायर रूट हमारा होगा 81। ये हमारा वर्गमूल निकल गया। और दूसरा देखिए 73 96, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। दो पेयर दाहिने तरफ से दो दो का पेयर बना लीजिए। अब देखिए कि ये पहले पेयर में इकाई का अंक एक है, कौन किसके स्क्वायर करने पे एक आता है। एक तो एक का स्क्वायर करने पे एक आता है, एक 9 का स्क्वायर करने पे एक आता है, 9 81 81। ये हो गया। ये तो पहले भाग में। हम दूसरे ग्रुप का देखिए 73 है। इसके नज़दीक किसका स्क्वायर 73 के नज़दीक में, जो 73 से ज़्यादा ना हो, 73 से कम हो लेकिन ज़्यादा ना हो, वो होता है 8 का स्क्वायर है 64, यानी 8 यहाँ भी लिख दीजिए, 8 यहाँ भी लिख दीजिए। 81 और 89 आ गया। अब देखेंगे हम इसका स्क्वायर रूट 81 होगा या 89 होगा। ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 8 का स्क्वायर है ना, तो 8 रहते 64, और उसके अगला नंबर भी ले लो 9 का 9 81। अब देखिए 73 किसके समीप है, 64 के या 81 के। तो इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। 64 में 6 और 3 9, ये 9 का अंतर है। और ये 73 है, 73 का 7 और 1 8, और ये इसका अंतर 8 है। तो किसका अंतर कम है, 81 का। यानी 81 इसका वर्गमूल नहीं होगा, 89 होगा, क्योंकि ये समीप में है। यानी पहला समीप होगा तो ये होगा, दूसरा वाला समीप होगा तो ये दूसरा 89 होगा। तो ये हमारा यानी स्क्वायर रूट इसका कितना आ गया, 7361 का स्क्वायर रूट हमारा 89 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, यानी 73 61 का स्क्वायर रूट आ गया।